वेलकम टू सोल मैसेजेस। अगर तुम यहाँ हो तो हो सकता है यूनिवर्स तुम तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हो। ये वीडियो मैंने एक क्लियर इंटेंशन के साथ उन लोगों के लिए बनाया है जिनको यूनिवर्स इस वक्त कुछ समझाना चाहता है। हो सकता है ये मैसेज तुम्हारी करंट सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्ट करे, या हो सकता है ये तुम्हें सिर्फ एक नई क्लैरिटी दे। इस रीडिंग का पर्पस तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं है, ना ही फ्यूचर का डर दिखाना है। ये सिर्फ गाइडेंस है ताकि तुम अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स और अपनी जर्नी को थोड़ा बेहतर समझ सको। यूनिवर्स हर किसी से एक ही लैंग्वेज में बात नहीं करता, इसलिए अगर ये मैसेज तुम तक पहुंच रहा है तो उसे प्रेशर की तरह नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर की तरह सुनना। जो रेजोनेट करे वही अपना मानना, और जो रेजोनेट ना करे उसे बिना गिल्ट के छोड़ देना। अब हम आज के सोल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आज यूनिवर्स ने मुझे 3 कार्ड्स दिखाए हैं। हर कार्ड अलग बात नहीं कर रहा, तीनों मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं। पहला कार्ड जो आया है वो है द हर्मिट। ये कार्ड तब आता है जब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से जवाब ढूंढ रहा होता है। अगर तुम इस समय थोड़ा अलग महसूस कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, तो ये कोई कमी नहीं है। द हर्मिट कहता है ये वो दौर है जहाँ यूनिवर्स तुम्हें शोर से दूर कर रहा है ताकि तुम अपनी ही आवाज सुन सको। इस कार्ड का संदेश साफ है कि तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम गहराई में जा रहे हो, और हर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंचता। ये कार्ड उस समय सामने आता है जब जिंदगी बाहर से शांत लगती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर तुम्हें हाल के समय में ऐसा महसूस हुआ है कि तुम लोगों के बीच होते हुए भी अकेले हो, या फिर तुम जानबूझकर भीड़ से थोड़ा दूर हो गए हो, तो ये कार्ड उसी अवस्था को दिखाता है। यूनिवर्स कभी कभी हमसे चीजें छीनता नहीं, बस हमें उनसे दूर कर देता है ताकि हम देख सकें कि हमें सच में चाहिए क्या। इस कार्ड में जो लैंप होता है वो बहुत कुछ कहता है। वो लैंप बाहर की दुनिया को रोशनी नहीं देता, वो सिर्फ रास्ते का अगला एक कदम दिखाता है। और यही इस कार्ड का संदेश है। तुम्हें पूरी तस्वीर अभी नहीं दिखेगी, पूरा फ्यूचर अभी साफ नहीं होगा, बस अगला सही कदम तुम्हें दिखाया जाएगा। अगर तुम बार बार ये सोच रहे हो कि मैं अटका हुआ हूँ, या मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, तो द हर्मिट कहता है तुम रुके नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। इस समय जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है, जो अंदर की बेचैनी है, वो इसलिए नहीं है कि तुम गलत हो, वो इसलिए है क्योंकि तुम सुपरफिशियल जवाबों से आगे निकल चुके हो। अब तुम्हारी सोल सच्चाई चाहती है। द हर्मिट तब आता है जब यूनिवर्स चाहता है कि तुम दूसरों की आवाज थोड़ी कम सुनो और अपनी आवाज थोड़ी ज्यादा। अगर तुम बार बार वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, या हर डिसीजन में दूसरों की राय जरूरी लगती है, तो ये फेज तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाने आया है। हो सकता है कुछ रिश्ते इस दौरान थोड़े दूर हो गए हों, हो सकता है कुछ लोग तुम्हें बदल गया कह रहे हों, लेकिन द हर्मिट कहता है तुम बदले नहीं हो, तुम अंदर से साफ हुए हो। ये कार्ड ये भी याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब समय के साथ खुलते हैं। इसलिए अगर इस समय तुम्हें सबको कंट्रोल में नहीं लग रहा, तो खुद को दोष मत दो। ये इनर मैच्योरिटी का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो आज आया है वो है एस ऑफ कप्स। हमेशा बाहर से आने वाले प्यार की बात नहीं करता। कई बार ये कार्ड उस प्यार को दिखाता है जो हम खुद से छीन चुके होते हैं। अगर हाल के समय में तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम भावनात्मक रूप से थक गए हो, या फिर दिल में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो ये कार्ड कहता है ये नंबनेस परमानेंट नहीं है, ये बस एक पॉज था। इस कार्ड में जो कप होता है वो भरा हुआ नहीं दिखता, वो भर रहा होता है। और यही फर्क है। मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो चुका है, बल्कि ये कि ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एस ऑफ कप्स इमोशंस को फोर्स नहीं करता, ये हीलिंग को धीरे आने देता है। अगर तुम्हारे लिए रोना भी मुश्किल हो गया है, या खुश होना भी, तो अपने आप को जज मत करो। ये कार्ड कहता है तुम ब्रोकन नहीं हो,
तुम बस ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हो, क्योंकि जब दिल बार बार हर्ट होता है तो वो खुद को बचाना सीख लेता है। ये कार्ड यही प्रोटेक्शन धीरे धीरे सॉफ्ट करना सिखाता है। इस कार्ड का एक और मैसेज है जो हमको रिसीविंग करना सिखाता है। कई लोग देने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन लेने में नहीं। अगर तुम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते रहे हो, पर जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने खुद को पीछे रखा, तो ये कार्ड तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम भी केयर, काइंडनेस और इमोशनल सेफ्टी डिजर्व करते हो। ये कार्ड ये भी कहता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जो तुम्हें फिर से कुछ फील कराए। जरूरी नहीं वो कोई इंसान हो, कभी कभी वो एक रियलाइजेशन होता है। एस ऑफ कप्स प्रॉमिस नहीं करता कि कभी दर्द नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहता है कि अब तुम उस दर्द में डूबोगे नहीं, तुम उसे महसूस करोगे और आगे बढ़ोगे। ये कार्ड उस दिल की बात करता है जो टूटा हुआ होने के बावजूद खुला रहना चुनता है, और यही सबसे बड़ी करेज है। अब आखिरी और तीसरा कार्ड जो आया है वो है जस्टिस का। ये कार्ड तब आता है जब चीजें ज्यादा देर तक असंतुलन में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि तुमने सही किया फिर भी तुम्हें नुकसान हुआ, या तुम्हारी सच्चाई देखी ही नहीं गई, तो ये कार्ड कहता है हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर चीज का हिसाब जरूर होता है। जस्टिस का मतलब सजा देना नहीं है, इसका मतलब है संतुलन का लौटना। जो एनर्जी तुमने दी, जो चॉइसेस तुमने की, जो ईमानदारी तुमने दिखाई, वो सब कहीं गया नहीं, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। इस कार्ड में जो तराजू होता है वो ये दिखाता है कि यूनिवर्स किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सिर्फ सच को वजन देता है, और सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। अगर इस समय कुछ फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, तो जस्टिस कहता है तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तुम्हें सिर्फ ईमानदार रहने को कहा गया है, बाकी काम यूनिवर्स कर रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब तुम्हें खुद को बार बार जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। जो लोग सच देखना चाहते हैं वो देख लेंगे, और जो नहीं देखना चाहते उन्हें कन्विंस करना तुम्हारा काम नहीं है। जस्टिस क्लैरिटी देता है, पर कभी कभी ये क्लैरिटी अनकंफर्टेबल होती है। कुछ रिश्तों, कुछ सिचुएशंस, कुछ बिलीव्स इस बैलेंस के बाद वैसे नहीं रह पाते, और ये ठीक है, क्योंकि जो टूटता है वो हमेशा गलत नहीं होता। जस्टिस का आखिरी संदेश यही है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े रहे हो तो आउटकम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। ये 3 कार्ड कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हाल ही में हुआ वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाने के लिए था। तुमने एक ऐसा फेज देखा जहां तुमने चुप रहकर बहुत कुछ समझा, जहां तुमने डिस्टेंस बनाया ताकि खुद को साफ सुन सको। उस दूरी के बाद दिल धीरे धीरे दोबारा खुल रहा है, लेकिन इस बार तुम पुराने जैसे नहीं हो। अब तुम भावनाओं में बहते नहीं, तुम उन्हें समझकर चुनते हो। और अब यूनिवर्स ये क्लियर कर रहा है कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो फेयर होगा, ऑनेस्ट होगा, और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ नहीं होगा। ये रीडिंग कह रही है कि अब कॉम्प्रोमाइज का टाइम खत्म हो रहा है। तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने डिजर्व किया है, ना उससे कम, ना इमोशनल कंफ्यूजन के साथ। तीनों कार्ड मिलकर ये मैसेज दे रहे हैं, अकेलापन एक सजा नहीं था, वो तैयारी थी। हीलिंग एक कमजोरी नहीं थी, वो अलाइनमेंट था। और अब जो आएगा वो इम्बैलेंस नहीं लाएगा। यूनिवर्स तुम्हें ये याद दिला रहा है कि अब तुम सिर्फ फील नहीं करते, तुम समझकर एक्सेप्ट करते हो, और यही तुम्हारी पावर है। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अगर इस वक्त तुम्हारे मन में कोई सवाल घूम रहा है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन धैर्य के साथ। तुम जल्दी रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कुछ चीजें अभी बैकग्राउंड में सेटल हो रही हैं, ताकि जब वो सामने आए तो तुम्हें दोबारा टूटना न पड़े। ये तीनों कार्ड साफ बता रहे हैं कि अब तुम्हें बार बार खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझेगा उसे ज्यादा शब्द नहीं चाहिए होंगे। यूनिवर्स ये भी कहना चाहता है कि
अगर तुम किसी डिसीजन को लेकर अटके हुए हो, करियर, रिलेशनशिप या खुद को लेकर, तो अब हफ चॉइसेस का टाइम नहीं है। या तो पूरे मन से आगे बढ़ो या पूरे सम्मान के साथ पीछे हट जाओ। बीच में लटके रहना अब तुम्हारी सोल की लैंग्वेज नहीं है। अगर आज का ये मैसेज तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आज ही बदल जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सही जगह खड़े हो। यूनिवर्स तुम्हें रश नहीं कर रहा, वो तुम्हें रेडी कर रहा है। और जो भी अगला चैप्टर होगा वो तुम्हारी एनर्जी से मैच करेगा। यूनिवर्स हमसे कभी जबरदस्ती बात नहीं करता, वो सिर्फ संकेत देता है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी सोल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे मैसेजेस तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी लाते हैं, तो सोल मैसेजेस के साथ जुड़े रहना। अपना ख्याल रखो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में। हम फिर मिलेंगे एक नए सोल मैसेज के साथ।